वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज के उन क्वेश्चंस की जो आपके आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं दो सेट लाया हूँ, 5 क्वेश्चंस के और 5 क्वेश्चंस के दो सेट हैं। ये बेसिकली दो डिफरेंट शिफ्ट के एग्जाम्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिमिलरिटी दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं से मिलते जुलते सेकंड शिफ्ट में भी आपके वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जिन लोगों का एग्जाम्स कल की डेट में होगा उनसे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप पहले से इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें ताकि वहां पर आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। फाइन। और ये कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड पेपर है। जिन लोगों ने पेपर दिया है उन्होंने ये क्वेश्चंस लाकर दिए हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप करंट अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। साथ में अपने डाउट्स जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर x जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखकर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, बात एक ही है। तो यही आपको मिसिंग टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। 2 लिखा है, इसके बाद में 7 लिखा है, फिर 14 है, फिर 25, फिर 38 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप सीधे डिफरेंस ले लो। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। और 7 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 का। और 14 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11 का। और 25 और 38 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 13 का। ओके, अब ध्यान रखना, 5 से 2 ऐड किया तब 7 बना, 7 में मैंने 4 ऐड किया तो 11 बना, फिर 11 में मैंने 2 ऐड किया तो 13 बना। अब मैंने देखो पहले 2 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 2 किया, मैं फिर 4 ऐड करूंगा। ओके, तो 13 में 4 ऐड करूंगा, यहाँ पर 17 बन जाएगा। और आप देखा 25 में 13 जोड़ा है तो आपका ये 38 बनाया, तो 38 में 17 जोड़ूंगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? 38 प्लस 17। आपको पता है 38 प्लस 7 45 होता है, 45 प्लस 10 55। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दोनों शिफ्ट में मैच करते हुए आए हैं। तो उम्मीद ये है कि आईबीपीएस आरआरबी के जब तक स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे उन सब में एक्सपेक्टेड पैटर्न तो यही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा है 6,6 फिर 8, 14, 26, x। अब देखना, मैं सीधा बता रहा हूँ, सबसे पहले सीरीज में अगर आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप डिफरेंस लेने की कोशिश करना। तो देखो 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0। अब 8 माइनस 6 कितना हुआ? 2। 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6। और 26 माइनस 14 कितना हुआ? 12। ओके, अब देखना 0 से 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ। तो मतलब 0 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस था? 2 का डिफरेंस था। 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस। और 12 और 6 के बीच में 6 का डिफरेंस। तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो 6 से यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 12 में 8 जोड़ोगे यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब 20 में आप 26 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 26 प्लस 20 बराबर 40। ये आपकी 2 बेस सीरीज है। बेसिकली हमें डिफरेंस जो है 2 लेवल तक लेना पड़ता है, लेवल 1 और लेवल 2। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपको 2 लेवल तक डिफरेंस बेसिकली लेना होता है। तो यहाँ से 46 वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया 3, 5, 13, 43, 177, x। अब देखो 3 से 5 आप कैसे बनाओगे? 3 इंटू 1 कर दूं और प्लस 2 जोड़ दूं तो मेरा 5 बन जाएगा। अब 5 से 13 कैसे बनेगा? 5 इंटू 2, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 3 जोड़ दिया तो 13 बन गया। अब देखना, पहले 1 से मल्टीप्लाई की थी, 2 जोड़ा था, मतलब 1 और 2, यहाँ पर 2 और 3, मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो उसके अगला नंबर 2 जोड़ दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई तो 3 जोड़ दिया। अब 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 13 इंटू 3 कितना हुआ? 39, 39 प्लस 4 43। अब देखना 43 से 177 बनाना है तो 43 इंटू 4 प्लस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 177। अब यहाँ पर ध्यान देना, 177 इंटू 5 प्लस 6 ये करना होगा। तो जैसे ही 177 इंटू 5 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 885। 885 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 891। तो यहाँ से हमें इस x के प्लेस पर क्या वैल्यू मिलती है? 891 हमारा आएगा। तो हमारा लास्ट में ऑप्शन नंबर ई देख लो, ये हमें 891 दिया हुआ है। फाइन। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 4, 2, 2, 3, 6, x। अब देखना इसमें क्या आप अप्रोच फॉलो करोगे। सबसे पहले मैं बताऊं, 4 से अगर मुझे 2 बनाना है तो मुझे 4 का हाफ करना होगा। 4 का हाफ करने का मतलब 4 में 0.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। अब 2 से अगर मुझे फिर 2 बनाना है तो मुझे क्या करना है? 2 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब इस 2 से 3 को कैसे बनाओगे? तो 2 से 3 बनाने का तरीका है कि आप 1.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कुछ लोगों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है कि 2 इंटू 1.5 पॉइंट वाली कैसे करनी है। तो पॉइंट वाली की जगह 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 3 में फिर किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर किसका और नंबर आएगा 2 का। तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 आ गया। अब देखना 6 से नेक्स्ट क्या बनेगा, तो 6 में नेक्स्ट मल्टीप्लाई करनी है 2.5 की। ओके, अब देखना यहाँ पर मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2। अब 2 से 3 बार गया, 3 इंटू 5 कितना आ गया 15 एक बार में। अगर मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं करनी आ रही तो मैं 2.5 को डिवाइड कर दूंगा, 5/2 लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस x के प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 15 होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और यही सिमिलर पैटर्न दोनों शिफ्ट में यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद में 2 2, उसके बाद में 4 2, फिर 6 9 और उसके बाद में x। अब देखना 3 से 9 बना है, 9 से 22 बना है, तो इनका डिफरेंस ले लो। कॉमन डिफरेंस क्या बीच में दिया है 3 और 9 के बीच में 6 दिया हुआ है, और 9 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस दिया है 13 का। अब 22 और 42 के बीच में कितना डिफरेंस दिया है 20। अब 42 और 69 इसके बीच में कितना डिफरेंस दिया है 27 का। अब ध्यान देना 6 से 13 कैसे बना है 7 का डिफरेंस है, और 13 से 20 का डिफरेंस कैसा है 7 का डिफरेंस है, और 20 से 27 कैसे बनता है 7 के डिफरेंस से। तो अब यहाँ पर हर जगह 7 7 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्योंकि 27 में 7 जोड़ दो 34 हो गया। अब देखो 42 में 27 जोड़ा तब कितना आया 69 आया। अब 69 में ये वाला नंबर जोड़ दो तो आपको इस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करना है 69 प्लस 34 जोड़ दो, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, 3 1 6 3 9 और 1 10, मतलब 103 हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 103 दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सेट नंबर 2 की मैं यहाँ पर बात करूंगा। सेट 1 में 5 क्वेश्चन आए थे। अब देखना जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उससे ही मिलते जुलते यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। पहले दिया है 3, 1.5, 1.5, 2.25, 4.5 और x। अब देखना 3 से 1.5 बना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 3 से 1.5 कैसे बनेगा 3 का हाफ, मतलब 3 में 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल गया 1.5। अब 1.5 से फिर आपको 1.5 बनाना है, मतलब 1.5 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना मिल जाएगा 1.5 मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम वही नंबर आ जाएगा। अब इस 1.5 से 2.5 बनाना है, मतलब पहले 0.5 से मल्टीप्लाई फिर 1 से, तो फिर क्या करना है मुझे ये जो हमारा दिया है 1.5 इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 1.5 से। अब देखो आपको 15 की मल्टीप्लाई 15 से करनी आती है, 15 और 15 कितना होता है 225 होता है, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो यहाँ पर मैं 225 लिखूंगा और 2 अंकों बाद दशमलव, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव कितना आ जाएगा 2.25 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखना 2.25 इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से कर दो, तो 2.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4.5। अब देखना 4.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2.5 से। अब ये मुझे पता है 45 और 25 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1125 मिलता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 1125 और 2 अंकों बाद दशमलव लगा दूंगा, 11.25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखना चेक करो 11.25 ये आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है, 11.75 भी दिया है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि आप डायरेक्टली 11 वाला ऑप्शन लगा दे रहे हैं। ओके, एक बार चेक भी कर लेना खुद से। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करूं, 7 में कहा गया है 9, 14, 21, 32, 45 और x। अब देखना 9 से 14 कैसे बना है, यहाँ पर 5 ऐड कर दोगे तो 14 बन जाएगा, और 14 में 7 ऐड कर दोगे 21 बन जाएगा, 21 में अगर 11 आप ऐड कर दोगे 32 बन जाएगा, और 32 में 13 ऐड कर दोगे तो 45 बन जाएगा। अब देखना 5 में 2 जोड़ा है तो 7 बना, 7 में 4 जोड़ा तो 11 बना, 11 में फिर 2 जोड़ा तो 13 बना। ये सेम पैटर्न हमने पीछे भी किया था, पहले 2 का डिफरेंस फिर 4 का फिर 2 का, तो आने वाली सीरीज में 4 का डिफरेंस होगा, तो 11 में 2 जोड़ा तो 13 बनता है, 13 में 4 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा यहाँ पर। अब 45 और 17 को आप जोड़ दो, 45 प्लस 17, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45 10 55, 55 और 7 62, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो हमें पहले डिफरेंस लेना है और 2 लेवल तक डिफरेंस ले लो, ओके, तब हमारे क्वेश्चंस आसानी से बनने स्टार्ट वहाँ पर हो जाते हैं। ऐसे ही प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 2, इसके बाद में 4, फिर 11, 37, फिर 153, उसके बाद में x। अब देखना 2 से 4 आपका कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ 2 में 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस 2 कर देता हूँ, तो कितना बन गया 4। इन द सेम वे 4 में मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें 3 ऐड कर देता हूँ, कितना बन गया 11। अब 11 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 3,
तो 3 के बाद में मैं क्या 2 3 इसके बाद में 4 जोड़ूंगा, 11 इंटू 3 कितना होता है 33, 33 प्लस 4 कितना होगा 37। अब देखना 37 इंटू 4 कर दो, 37 इंटू 4 किया, प्लस इसमें 5 जोड़ दो। तो जैसे ही इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 153 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है 153 इंटू नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस इंटू 5 प्लस 6। तो जैसे ही 153 इंटू 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 765 यहाँ पर 765, और इसमें 6 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 771। तो ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 771 वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, इसका भी पैटर्न मिलता जुलता है पीछे के सेट से, 4, 4, 6, 12, 24, x। अब देखना 4 और 4 के बीच में डिफरेंस ले लो, 0 का डिफरेंस है, 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 12 और 6 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 24 और 12 के बीच में 12 का डिफरेंस है। अब देखना 0 2 में से 0 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, और 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा। तो अगर मैं बात करूं 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो 6 से क्या होगा 8 हो जाएगा, और 12 में 8 जोड़ोगे यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको 24 और 20 में दोनों ऐड कर दो, 24 प्लस 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 44 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देख लो आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा 44 में। ओके, ये भी लेवल 1 और लेवल 2 की सीरीज है, दो जब लेवल बनते हैं तब ये ऐसी सीरीज बेसिकली बनती हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो हम लेवल 1 से ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेसिकली निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं, यहाँ पर लिखा है 3, 10, 22, 39, 61, x। अब ध्यान देना 3 से 10 हमारा कैसे बनता है, 3 से 10 बना है 7 के डिफरेंस से, और 10 से 22 कैसे बना है 12 के डिफरेंस से। ओके, अब देखना 22 और 39 कैसे बनता है, ये 17 के डिफरेंस से। अब 61 में से अगर मैं 39 को हटाता हूं तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 22। अब देखना 7 में 5 जोड़ा तो 12 हुआ, 12 में 5 जोड़ा 17 हुआ, 17 में 5 जोड़ा 22 हुआ, मतलब हर जगह 5 5 जुड़ रहा है। तो 22 में 5 जोड़ दो 27 बन जाएगा, और 27 और 61 को जोड़ दो 61 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 20 80 और 8 88, मतलब 88 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। केवल मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप इन तरह के क्वेश्चंस को बना ले, आपका माइंड एक बार सेट हो जाएगा तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। और भी जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम्स में आए हैं उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि हम आप तक वो क्वेश्चंस भी ला सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर शेयर करें, ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और वो इससे लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पर क्लिक कर, और साथ में हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हों वो आपके यहाँ पर आते रहें। एक चीज़ और बताऊंगा, हमारे यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं फेसबुक के ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा ग्रुप, तब आपको फेसबुक पर भी एक ही ग्रुप है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे 23 मेंबर्स ऐड हैं। और दोस्तों अभी तक हमने 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, आप इन वीडियोस को देखें, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।